नमो भगवते वासुदेवाय नमः। विष्णु पर्व 37वां अध्याय। इस अध्याय में हम जानेंगे जरासंध के पुनः आक्रमण से शंकित यादवों की सभा में विकद्रू का भाषण, राजा हर्यशव का चरित्र तथा उनसे यदु एवं यादवों की उत्पत्ति का वर्णन। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय महाबली भगवान श्री कृष्ण रोहिणी कुमार बलदेव जी के साथ मिलकर यादवों से भरी हुई उस मथुरापुरी में सुखपूर्वक रहने लगे। उनके श्री अंगों में यौवनावस्था का प्रवेश हुआ था। वे भगवान राजोचित शोभा से संपन्न हो वन्य प्रांत से विभूषित मथुरा में प्रसन्नता पूर्वक विचरते थे। कुछ काल के अनंतर राजगृह के स्वामी प्रतापी राजा जरासंध ने कंस के मारे जाने की घटना को फिर से स्मरण किया। उसकी दोनों कन्याओं ने पुनः उसे युद्ध के लिए उत्साहित किया। यादवों ने जरासंध को क्रमशः 17 बार युद्ध का अवसर दिया, परंतु वे महारथी यादव स्मर भूमि में उसे मार न सके। तदंतर श्रीमान मगधराज ने चतुरंगिनी सेना को साथ लेकर फिर 18वीं बार यादवों के साथ युद्ध करने का आयोजन किया। राजगृह का स्वामी बलवान राजा श्रीमान जरासंध इंद्र के समान पराक्रमी था। उसने पहले की पराजय से लज्जा का अनुभव करने के कारण पुनः युद्ध की तैयारी की। बृहद्रथ का वह बलवान पुत्र महान साधन से संपन्न हो श्री कृष्ण का वध चाहता हुआ फिर मथुरापुरी की ओर लौटा। मगधराज को पुनः लौटा हुआ सुनकर जरासंध के भय से पीड़ित हुए सब यादव एक साथ बैठकर मंत्रणा करने लगे। उस समय नीति कुशल महातेजस्वी विकद्रू ने उग्रसेन के सुनते हुए कमलनयन श्री कृष्ण से कहा, तात गोविंद, इस कुल की उत्पत्ति का प्रसंग सुनो। इसके लिए उपयुक्त अवसर आया है, इसलिए बता रहा हूँ। ध्यान देकर श्रवण करो। साधो, इसे सुनकर यदि उचित समझो तो मेरे कथन अनुसार कार्य करना। यादव वंश की इस उत्पत्ति का सारा प्रसंग आत्मज्ञानी व्यास जी ने पूर्व काल में मुझे जैसा बताया था वैसा ही सुना रहा हूँ। वैवस्वत मनु के वंश में इक्ष्वाकु के पुत्र हर्यशव नाम से विख्यात एक श्री संपन्न राजा हो गए हैं, जो महेंद्र के तुल्य पराक्रमी थे। मधु नामक दैत्य की पुत्री मधुमती देवी उनकी प्राण प्यारी भार्या थी। जैसे इंद्र को शची प्रिय हैं, उसी प्रकार हर्यशव को मधुमती प्रिय थी। वह यौवन के गुणों से संपन्न थी। इस पृथ्वी पर उसके रूप सौंदर्य की कहीं तुलना नहीं थी। वह राजा हर्यशव के मनोरथ को सिद्ध करने वाली होने के कारण उन्हें प्राणों से भी अधिक माननीय थी। दानवराज मधु के कुल में उत्पन्न हुई वह सुंदर कटी प्रदेश वाली कामरूपिणी देवी रोहिणी के समान एक पत्नी व्रत का पालन करने वाली तथा आकाश में विचरने वाली थी। वह कामिनी होकर इक्ष्वाकु वंश के श्रेष्ठ वीर हर्यशव को संपूर्ण हृदय से चाहती थी। माधव, एक दिन बड़े भाई ने उनके विश्वास पर रहने वाले नरश्रेष्ठ हर्यशव को राज्य से निकाल दिया। तब उन्होंने अयोध्या छोड़ दी और थोड़े से परिवार के साथ अपनी प्रिया मधुमती सहित वे वन में रहने लगे। काल की महिमा को जानने वाले कमलनयन हर्यशव अपनी प्यारी पत्नी के साथ मिलकर वहाँ बड़े आनंद से समय बिताने लगे। एक दिन कमलनयनी मधुमती ने भाई द्वारा राज्य से निकाले गए पति से कहा, नरश्रेष्ठ वीर, अयोध्या के राज्य की अभिलाषा छोड़ दो और आओ मेरे साथ चलो। हम दोनों मेरे पिता मधु के घर पर चलें। सुरम्य मधुवन नामक वन ही मेरे पिता का निवास स्थान है। वहाँ के वृक्ष इच्छा अनुसार फूल और फल देने वाले हैं।
वहाँ हम दोनों साथ रहकर स्वर्गवासियों के समान मौज करेंगे। पृथ्वीनाथ, मेरे पिता और माता दोनों को ही तुम बहुत प्रिय हो तथा मेरा प्रिय करने के लिए मेरा भाई लवणासुर भी तुम्हें अत्यंत प्रिय मानेगा। नरश्रेष्ठ, वहाँ जाकर हम दोनों साथ साथ रहकर राज्य पर बैठे हुए दंपतियों की भांति इच्छा अनुरूप वस्तुओं का उपभोग करते हुए रमण करेंगे। जैसे देवपुरी के नंदन वन में देवांगना और देवता विहार करते हैं, उसी प्रकार हम दोनों विहार करेंगे। आपका भला हो महाराज। आपका भाई राज्य के मद से सदा उन्मत्त रहकर अभिमान में भरा रहता है और हम दोनों से द्वेष रखता है, अतः हम दोनों उसे त्याग दें। दास की भांति दूसरे के आश्रित होकर रहना अच्छा नहीं है, अतः इस निंदित निवास को धिक्कार है। वीर, चलो हम दोनों मेरे पिता के घर के पास चलें। श्री कृष्ण, यद्यपि हर्यशव का अपने बड़े भाई के प्रति अच्छा बर्ताव था, वह उनसे कोई प्रतिशोध नहीं लेना चाहता था, तो भी काम से पीड़ित होने के कारण उस नरेश को पत्नी की बात पसंद आ गई। तब कामी पुरुष प्रवर राजा हर्यशव अपनी कामवती पत्नी के साथ मधुपुर को चला गया। वहाँ दानवराज मधु ने उससे सांत्वना पूर्वक कहा, बेटा हर्यशव, तुम्हारा स्वागत है। मैं तुम्हारे दर्शन से अथवा तुमसे मिलकर बहुत प्रसन्न हूँ। राजेंद्र, यह जो मेरा सारा राज्य है उसे मैं केवल मधुवन को छोड़कर तुम्हें सौंप रहा हूँ। तुम यहाँ निवास करो। इस वन में यह मेरा पुत्र लवण भी तुम्हारा सहायक होगा तथा शत्रुओं का निग्रह करने में यह तुम्हारे लिए कर्णधार का काम देगा। तुम समुद्र के जलप्राय प्रदेश से विभूषित इस शुभ राष्ट्र का पालन करो। यह गौओं से समृद्ध और लक्ष्मी से सेवित है तथा इसमें अधिकतर आभीर जाति के लोगों का निवास है। तात, यहाँ रहने पर महान एवं दुर्गम गिरिपुर अर्थात गिरिनार या रैवतक पर्वत से मिला हुआ नगर तुम्हारी राजधानी के रूप में प्रतिष्ठित होगा। यह महान सुराष्ट्र राज्य समुद्र के निकट और जलप्राय प्रदेश से युक्त है। यहाँ किसी प्रकार का रोग नहीं होता। तुम्हारा विशाल एवं विस्तृत राज्य आनर्त नाम से विख्यात होगा। पृथ्वीनाथ, मेरा विश्वास है कि काल योग से वह अवश्यंभावी है। तुम समय अनुसार उत्तम राजोचित बर्ताव का आश्रय लेकर यहाँ रहो। तुम्हारा यह वंश ययाति एवं यदु के वंश में मिल जाएगा। चंद्रवंश के भीतर तुम्हारा वंश चलेगा। सूर्यवंश से उसका कोई संबंध नहीं रह जाएगा। तात, यही मेरा विभव है। मैं तुम्हें यह उत्तम राज्य देकर तपस्या के लिए लवण समुद्र को चला जाऊंगा। तात, तुम लवण के साथ रहकर अपने वंश की वृद्धि के लिए इस समस्त उत्तम राज्य का पालन करो। तब बहुत अच्छा कहकर हर्यशव ने उस पुर को ग्रहण किया। फिर वह दैत्य तपस्या के लिए समुद्र को चला गया। अमरों के समान महातेजस्वी हर्यशव ने दिव्य एवं श्रेष्ठ गिरिवर के समीप अपने रहने के लिए एक नगर बसाया। आनर्त नाम से प्रसिद्ध वह गोधन संपन्न राष्ट्र सुराष्ट्र कहलाया और थोड़े ही समय में समृद्धिशाली हो गया। जलप्राय देश में समुद्र तटवर्ती वनों से विभूषित विचित्र खेतों और हरी भरी खेती से सुशोभित परकोटों और गांवों से युक्त तथा धन धान्य से संपन्न उस राष्ट्र पर राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा हर्यशव शासन करने लगे और राजधर्म एवं यश से प्रजा का आनंद बढ़ाने लगे। महामना हर्यशव के उत्तम आचार
व्यवहार के कारण वह अक्षोभ्य राष्ट्र उत्तम राष्ट्र के गुणों से संपन्न हो निरंतर उन्नति करने लगा। राज्य पर स्थित होकर राजोचित बर्ताव से सुशोभित होने वाले उन राजा हर्यशव ने सदाचार और उत्तम नीति से अपने कुल के लिए उचित लक्ष्मी प्राप्त कर ली। पुत्र की इच्छा रखने वाले उन्हीं सदाचारी एवं बुद्धिमान हर्यशव के मधुमती के गर्भ से महायशस्वी यदु का जन्म हुआ। कहते हैं जैसे ब्रह्मा जी के मानस पुत्र वशिष्ठ किसी कारणवश मित्रा वरुण के अंश से नूतन शरीर धारण करके प्रकट हुए, फिर भी वशिष्ठ ही बने रहे, उसी प्रकार ययाति पुत्र महाराज यदु ही योग बल से हर्यशव के पुत्र रूप में प्रकट हुए थे और उसी पूर्व नाम से प्रख्यात हुए। महातेजस्वी यदु का स्वर दुंदुभि निनाद के समान गंभीर था। वे राजोचित लक्षणों से संपन्न होकर दिनों दिन बढ़ने लगे। शत्रुओं के लिए वे सर्वथा दुर्जय थे। हर्यशव का वह पुत्र यदु नाम से ही विख्यात हुआ। यदु राजोचित लक्षणों से सम्मानित थे, ठीक उसी तरह जैसे उनके पूर्वज राजा महायशस्वी पुरु सम्मानित होते थे। महामना हर्यशव के एक ही पुत्र यदु हुए। वे परम सुंदर, बलवान और पृथ्वी का भरण पोषण करने में समर्थ थे। राजा हर्यशव 10,000 वर्षों तक अक्षय राज्य का उपभोग करके स्वर्गलोक में चले गए। वे भूमंडल के अनुपम धर्मात्मा थे। पिता के मर जाने पर प्रजाओं ने उदारचेता श्रीमान यदु को उनके राज्य पर अभिषिक्त कर दिया। वे कर्मशः एक सूर्य के बाद दूसरे सूर्य के समान उदित हो प्रकाशित होने लगे। वे इंद्र तुल्य तेजस्वी यदु, जिनके कारण हम लोग यादव कहलाते हैं, जब इस पृथ्वी का शासन करने लगे तब यहाँ का सारा भय शांत हो गया। चोर लुटेरे आदि लुप्त हो गए। एक समय की बात है, राजा यदु अपनी उदार गुण वाली पत्नियों के साथ ताराओं सहित चंद्रमा के समान महासागर में जल क्रीड़ा कर रहे थे। वे पराक्रमी राजा यदु जल को पार करके निकलना ही चाहते थे कि सहसा किसी ने उन्हें समुद्र के गहरे जल में डाल दिया। बात यह हुई कि सर्पों के राजा धूम्रवर्ण ने बड़े वेग से उनको खींचा और जल के भीतर बसे हुए सर्पों के एक महान नगर में पहुंचा दिया। वहां के खंबे, घर और द्वार सभी मणियों के बने हुए थे। उन सबको मोती की लड़ियों एवं झालरों से सजाया गया था। वहां ढेर के ढेर श्वेत शंखों के समूह पड़े हुए थे। रत्न राशियों से उस नगर के घर द्वार को विभूषित किया गया था। नूतन पल्लव, अंकुर और पत्तों से युक्त वृक्ष उस नगर की शोभा बढ़ाते थे। वहां समुद्र के उदर में निवास करने वाली नागललनाएं भरी हुई थी। वह ग्राम कहीं सुवर्णमय और कहीं चंद्रमा के समान श्वेत कांतिमान स्वस्तिक से प्रकाशित होता था। राजा धीराज यदु ने उसे देखा। समुद्र के निर्मल जल में बना हुआ यह नागराज का नगर भूतल पर ही निर्मित हुआ सा जान पड़ता है। राजा यदु ने सर्प वधुओं से भरे हुए उस अगाध जलदाकार स्वच्छ नगर में प्रवेश किया। वहां उन्हें मणिमय कमल का आसन दिया गया, जिस पर पद्मों के दल बिछे हुए थे और पद्म सूत्रों की ही बनी हुई चादर डाली गई थी। सर्पों के दिए हुए उस उत्तम आसन पर जब राजा यदु वहां विराजमान हुए, तब सर्पराज धूम्रवर्ण ने उनसे शांत भाव से कहा, राजन, तुम्हारे पिता इस विशाल वंश की नींव डालकर और तुम जैसे तेजस्वी भूपाल को जन्म देकर स्वर्गलोक को चले गए। यदुपुंगव, तुम्हारे नाम से ही यह वंश यादव वंश कहलाएगा। तुम्हारे पिता ने तुम्हारे मंगल के लिए ही इस कुल की स्थापना की है, जो राजाओं की खान है।
प्रभो, तुम्हारे इस वंश में देवताओं और ऋषियों तथा नागों की अक्षय संतानें मनुष्य योनि में उत्पन्न होंगी। नृपश्रेष्ठ, मेरी जो ये 5 कुमारी कन्याएं हैं, ये उत्तम आचार व्यवहार से सम्मानित हैं। इनका जन्म यौवनाशव की बहन के गर्भ से हुआ है। तुम अपने धर्म के अनुसार वैवाहिक विधि से इन कन्याओं को ग्रहण करो। मेरी धारणा के अनुसार तुम वर पाने के योग्य हो, अतः मैं तुम्हें मनोवांछित वर भी दूंगा। तुमसे 7 कुल विख्यात होंगे, जो भैम, कुकुर, भोज, अंधक, यादव, दाशारह तथा वृष्णि के नाम से प्रसिद्ध होंगे। ऐसा कहकर धूम्रव्रण ने इंद्रतुल्य तेजस्वी यदु को कन्या व्रत में स्थित हुई वे कन्याएं हाथ में जल लेकर संकल्प पूर्वक दे दी। फिर उन नाग शिरोमणि धूम्रवर्ण ने प्रसन्न होकर समस्त कन्याओं को सुनाते हुए एक उदार पुरुष की भांति राजा को कर्मशः वर प्रदान किए। मानद, मेरी इन 5 कन्याओं से तुम्हारे 5 पुत्र उत्पन्न होंगे, जो पिता और माता दोनों के तेज से संपन्न होंगे। हमारे वरदान से अनुग्रहित होकर तुम्हारे वंश के वे सभी राजा जल के भीतर विचरने वाले तथा इच्छा अनुसार रूप धारण करने में समर्थ होंगे। वे श्रेष्ठ यदु उस समय वर और उन कन्याओं को पाकर चंद्रमा के समान वेग पूर्वक जल से ऊपर उठे। 5 कन्याओं के बीच में स्थित हुए राजा यदु वहाँ 5 ताराओं वाले नक्षत्र से संयुक्त चंद्रमा के समान दिखाई देते थे। वैवाहिक वेश से युक्त तथा दिव्य हार एवं चंदन धारण करने वाले नृपश्रेष्ठ यदु ने जल से बाहर आकर अपने समस्त अंतःपुर को वहां उपस्थित देखा। तदंतर अग्नि के समान तेजस्विनी उन सारी पत्नियों को आश्वासन देकर राजा यदु अत्यंत प्रसन्नतापूर्वक उन सब के साथ अपने नगर को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत के खिलभाग हरिवंश के अंतर्गत विष्णु पर्व में विकद्रू का वाक्य विषयक 37वां अध्याय पूरा हुआ। जय श्री कृष्ण।